Hello guys, thank you for watching my channel. My name is Poonam Bishnoi and I am again here to share something about Finland. How can we come here and how can we survive? अगर हम बात करते हैं कि हम कैसे यहाँ पे आ सकते हैं, कैसे, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आप लोगों को बताते जाऊंगी कि हमें कैसे कैसे क्या करना है। अगर हम बात करें मेरी लास्ट वीडियो की, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या प्रोसेस रहता है जिसके थ्रू हम आ सकते हैं, जिसमें मैंने आपको थोड़ी डिटेल दी थी। उसी चीज़ पे मैं आज डिटेल में बात करूंगी कि अगर हमें स्टडी वीज़ा लगवाना है तो हमें क्या कुछ करना पड़ता है। स्टडी वीज़ा के लिए हमें सबसे पहले जो भी कॉलेज होता है, जो भी यूनिवर्सिटी होती है, जो भी जहाँ हम पढ़ना चाहते हैं वहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ता है। फिनलैंड की अगर मैं बात करूँ तो फिनलैंड में 2 इनटेक होते हैं। एक होता है जनवरी इनटेक और दूसरा आपका होता है सितंबर इनटेक। अगर हम जनवरी इनटेक में आना चाहते हैं तो हमें सितंबर से ही तैयारियां शुरू कर देनी पड़ती हैं, और अगर हमें सितंबर इनटेक में आना है तो हम जनवरी से ही अपनी सारी तैयारियां स्टार्ट कर देते हैं। अगर मैं बात करूं कि अभी नेक्स्ट जनवरी इनटेक आना है तो जनवरी इनटेक के कुछ कॉलेजेस हैं जिनके फॉर्म ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। सम कॉलेजेस हैं जो अभी भी अपने फॉर्म फिल करवा रही है, तो हमें उनसे बात करना है, गूगल पे देखना है, कंसल्टेंसी से हमें बात करनी है। तो इसमें क्या होता है, हम सबसे पहले अप्लाई करते हैं कॉलेज में। अगर कॉलेज हमारे सारे डॉक्यूमेंट चेक करता है, उनमें हमें अपने स्टडी से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। यूनिवर्सिटी इधर से चेक करता है कि क्या डॉक्यूमेंट ओके हैं, क्या हम कर सकते हैं। और हाँ, फिनलैंड की अगर मैं एक बात आपको बताऊं तो उसके लिए हमारा जो स्टडी गैप है वो यहाँ के लिए मैटर नहीं करता। इवन अगर आपका 10 ईयर का भी गैप है स्टडी रिलेटेड तो भी आप यहाँ आके स्टडी कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है कि आपका 10 साल का है, 12 साल का है। फिनलैंड इस चीज़ को नहीं मानता। फिनलैंड मानता है कि आपकी कोई एज नहीं है पढ़ने के लिए। तो अगर मैं बात करूं तो अभी जनवरी इनटेक आने वाला है, आप लोग चेक करना गूगल में। हो सकता है मैं अपनी कंसल्टेंसी का नंबर इधर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उससे बात कर लेना। अगर वो कहें कि यस फॉर्म अवेलेबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल होता है। अगर आपने अप्लाई करा, अप्लाई करने के बाद आपको अगर यूनिवर्सिटी एबल मानती है तो यहाँ से आपको एक मेल जाता है। आपकी मेल आईडी जो आप उसमें देते हैं, जीमेल की मेल आईडी होती है, उस पर आपको मेल आता है तो उसमें हमें पता चलता है कि हम सिलेक्टेड हैं या नहीं है। अगर हम सिलेक्टेड हैं तो हमारा एग्जाम किस डेट को है, किस टाइम को है, और जो भी मेल आता है वो फिनिश टाइम के अकॉर्डिंग मेल आता है। अगर मैं बात करूं इंडिया और फिनिश की, तो इंडिया और फिनिश में नियर अबाउट 2.5 आवर्स का है। इंडिया हम फिनलैंड से 2.5 आवर आगे है, तो वो सारी चीजें रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम का लिंक आता है, आपको एग्जाम देना पड़ता है। उस एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको यूनिवर्सिटी बताता है। सम टाइम क्या होता है, कुछ यूनिवर्सिटी है जो आपका ग्रुप डिस्कशन लेती है, कुछ यूनिवर्सिटी है जो आपका फेस टू फेस लेती है, कुछ यूनिवर्सिटी होती है वो एंट्रेंस एग्जाम जो आपका होता है रिटर्न में होता है। तो ये सारी चीजें आपकी वहाँ पे मेंशन होती हैं। आपको जैसे भी यूनिवर्सिटी बोलती है आपको उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना एग्जाम देते हैं, एग्जाम को क्रैक करते हैं, और एग्जाम क्रैक करके आप यहाँ पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचने से पहले बहुत सारी चीजें होती हैं। एग्जाम क्रैक करने के बाद तुरंत बाद आप यहाँ नहीं पहुंच जाएंगे। जैसे ही आपका एग्जाम क्रैक हो जाता है, सारी चीजें हो जाती हैं, आपके पास मेल आता है कि आप पास हैं या फेल हैं। अगर आप पास होते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको एक रिसिप्ट भेजती है फीस की, तो वो फीस आपको पे करनी पड़ती है विद इन गिवन टाइमलाइन। अगर उन्होंने टाइमलाइन दी है कि आपको 2 मंथ में करनी है, 1 मंथ में करनी है या 3 मंथ में करनी है। यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जो अगर आप टाइम से पहले फीस पे कर देते हैं तो वो आपको स्कॉलरशिप देती है। अगर अर्ली स्कॉलरशिप बोलते हैं उसको, वो स्कॉलरशिप देती है। तो अगर मैं सेमक की बात करूँ तो पहले 30% था हमारे टाइम में। अभी क्या है, रूल चेंज हो गया। यहाँ पे रूल चेंज होने के बाद यहाँ पे ओनली 10% स्कॉलरशिप है जो फिनलैंड के यूनिवर्सिटीज अभी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं, वो आपके लेटर में मेंशन रहती हैं।
तो उसके बाद ही आप अपना वीज़ा प्रोसेस में डाल सकते हैं। आप वीज़ा ऑफिस जा सकते हैं, बता सकते हैं वहाँ पे जब भी आप वीज़ा ऑफिस जाते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के लिए यही है कि आप कॉलेज में जाने के लिए अपने किसी भी कंसल्टेंसी के थ्रू, गूगल के थ्रू, जैसे भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई करें। यहाँ से अगर आपको मेल मिलता है और आपके पास ये मेल आता है कि आप सिलेक्टेड हो गए हैं, तो उसके बाद VSF ऑफिस और वीज़ा ऑफिस की जितनी भी होती है वो तैयारी हमें करनी पड़ती है। तो वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल के लिए थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।